बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। मैथ में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता होता है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो इसमें एक्सरसाइज 11.6 क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है जी, इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। Q1 इक्वल है 40 माइनस 2P1 माइनस P2, Q2 इक्वल है 35 माइनस P1 माइनस P2 और साथ ये कोस्ट का फंक्शन है Q1 का स्केयर प्लस 2 Q2 का स्केयर प्लस 10। ये तीन इक्वेशन हमारे पास गिवन है। आपको वो कहता है कि P1 P2 Q1 Q2 इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें जो कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करती हैं और साथ ये भी साबित करें कि प्रॉफिट मैक्सिमम है कि नहीं है। तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पे आपने वो हेज़ियन डिटर्मिनेंट लगाना है और सेकंड ऑर्डर कंडीशन में, और वो चेक करेंगे अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं तो किस तरह से ये देखा जाता है। वो सारा प्रोसीजर ध्यान से समझ लीजिएगा, साथ साथ रहिएगा। थोड़ा सा लेंथी काम ज़रूर है लेकिन काम मज़े का है और आसान है। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है, स्किप नहीं करना। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। दिस इज माय क्वार्टर। जी सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 उनको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। Q1 माइनस 40 ये एक तरफ कर दिया, Q2 माइनस 35 एक तरफ कर दिया, P और Q सेपरेट कर दिए। मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के लिए हमने ऐसा किया। इसकी मैट्रिक्स फॉर्म फिर हमने कन्वर्ट कर ली, वो ये हो गया P इंटू P1 और नीचे P2, उनके ये कोफिशेंट आ गए इक्वल टू ये वाला पूरा मैट्रिक्स आपका ये बन गया। ये A होता है जी, ये X होता है, ये D होता है। हमें क्रैमर रूल लगाना है तो उसके लिए ये हमें चाहिए। ये A है, A का डिटर्मिनेंट लेंगे, A का डिटर्मिनेंट आ गया इक्वल टू 1। नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब आगे प्रोसीडिंग हो सकती है। उसके बाद क्रैमर रूल के लिए A1 हमें चाहिए। A1 का क्या मतलब होता है जी, ये जो आपका D मैट्रिक्स है इसे उठा के आपने पहली रो के साथ रिप्लेस करना है, दूसरी पहले कॉलम के साथ एक्सप्लेन करना है, दूसरा कॉलम A का एज इट आएगा। इसका ले लेना आपने डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का रूल ये होता है ये दोनों मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस का, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई, तो वो A1 आ गया हमारे पास CA। सिमिलरली A2 फाइंड करेंगे। D को आप दूसरे कॉलम के साथ रिप्लेस करेंगे, पहला कॉलम A का एज इट आएगा, इसका डिटर्मिनेंट लिया, A2 आ गया ये। सही है जी। अब P1 होता है जी A1 का डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, तो A का डिटर्मिनेंट तो 1 था, इसीलिए A1 का डिटर्मिनेंट ही हमारा आंसर है P1 का। P2 होता है A2 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट और ये P2 आ गया हमारे पास। ये दो नई इक्वेशंस बन गई P1 P2। P1 P2 की मदद से आपने TR1 TR2 निकाल लेने हैं। P1 को Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो TR1 आ जाएगा, ये आ गया। P2 को Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे, TR2 आ जाएगा, ये आ गया। TR1 प्लस TR2 इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू आपने निकाल लिया, सिंप्लीफाई किया, ये आ गई आपके पास एक नई इक्वेशन। आसान काम, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। कोस्ट का फंक्शन गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन था। उस कोस्ट को टोटल रेवेन्यू में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आ गया जी, वी नो दैट टोटल प्रॉफिट होती है टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दें। तो ये इन दोनों की आपने माइनस कर दी इक्वेशंस, इनको सिंप्लीफाई कर लिया, ये प्रॉफिट की इक्वेशन आ गई। समझ लें कि यहाँ से अब आपकी कहानी स्टार्ट हो जाती है। कच्चे रूट से गाड़ी निकल के अब पक्के रूट पे पहुँच चुकी है। अब आपके लिए आगे ड्राइव करना आसान है। आगे रूल वही है, इस प्रॉफिट फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू Q1, वो ये आ गया। इसका फिर पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू Q2, वो ये आ गया। ये दो इक्वेशंस हैं अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन। अगर आपने Q1 Q2 P1 P2 की वैल्यूज़ निकालनी है तो इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट किया। दो इक्वेशंस हैं ये, इनको आपस में सोल्व कर लें जोन से मर्जी मेथड के साथ। सैमुलटेनियस इक्वेशन लगा लें, वो ज़्यादा इजी है। मैंने इधर क्रैमर रूल लगाया हुआ है, ये थोड़ा सा लेंथी काम हो जाता है, आप इसको छोड़ें, सैमुलटेनियस इक्वेशन निकाल लें। मैं दिखा देता हूँ क्रैमर रूल से ये कैसे किया हुआ है। आंसर आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ये जी दोबारा मैंने क्रैमर रूल लगाया है, तो ये A है हमारे पास, ये D है। A का डिटर्मिनेंट निकाला, A1 निकाला, A2 निकाल लिया मैंने।
उसके बाद हमें पता है Q1 इक्वल होता है A1 डिटर्मिनेंट ओवर A, Q1 ये आ गया। Q2 होता है A2 डिटर्मिनेंट ओवर A, Q2 ये आ गया। Q1 Q2 आ गया, इनकी वैल्यूज़ को इक्वेशन 4 और 5 में पुट कर देंगे, P1 और P2 भी आ जाएंगे आराम से, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। तो ये आपके स्टेशनरी पॉइंट्स निकल आए। ठीक है जी। अब ये पॉइंट आपके वो पॉइंट हैं जो आपकी प्रॉफिट को मैक्सिमम या मिनिमम करते हैं। तो आपका फंक्शन है कि एक्चुअल किस पॉइंट पे, मैक्सिमम पे है या मिनिमम पे है, उसके लिए फिर सेकंड ऑर्डर कंडीशन वो देखनी पड़ेगी। सेकंड ऑर्डर कंडीशन में जी पार्शियल डेरिवेटिव लिए जाते हैं दोबारा, जो आपने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव लिए थे ना, पाई 1 पाई 2, उनके दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव लें। पाई 1 का दोबारा आप Q1 के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव लें, वो आ गया -4, तो ये पाई 1 1 -4 आ गया। इसी तरह पाई 1 का विद रिस्पेक्ट टू Q2 डेरिवेटिव लें, 2 आ जाएगा। अब पार्शियल डेरिवेटिव पाई 1 का विद रिस्पेक्ट टू पाई 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 आएगा, पाई 2 1 वो 2 आ गया। पाई 2 का विद रिस्पेक्ट टू Q2 आएगा, पाई 2 2 8 हो गया। ये 4 डेरिवेटिव आपको चाहिए होते हैं। 4 डेरिवेटिव आ गए तो आपने हेजियन अप्लाई करना है। हेजियन का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या होता है जी, ये 2/2 का आसान ही है। ले जी, वो हेजियन है जी आपके पास, H से डिनोट किया जाता है, पाई 1 1 1 2, पाई 2 1 2 2, इनकी वैल्यूज़ पुट की, ये हेजियन आ गया। अब फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर, ये पहला एलिमेंट होता है, वो आपने देख लिया, ये आपका -4 है, लेस देन 0 है, तो H1 आपका लेस देन 0 आ गया। अब सेकंड प्रिंसिपल माइनर, उसके लिए इस कंप्लीट का आपने डिटर्मिनेंट ले लेना। ये आ गया जी आपके पास सेकंड प्रिंसिपल माइनर, इसका डिटर्मिनेंट लिया, ये आ गया ग्रेटर देन 0 28। तो यहाँ से डिसीजन कंफर्म हो गया। H1 आपका लेस देन 0 था, H2 आपका ग्रेटर देन 0 है, यानी कि H1 H2 अपना साइन चेंज कर रहे हैं। तो जब भी आप अपना साइन चेंज करें, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह के आपके डिटर्मिनेंट निकलें, तो ये समझ लीजिएगा दिस कंडीशन पोजेसेस अ यूनिक मैक्सिमम पॉइंट। ले जी, आपका यहाँ से फिर कंफर्म हो गया फंक्शन आपका मैक्सिमम है, मैक्सिमा पे है। थस दिस कंडीशन पोजेसेस अ यूनिक मैक्सिमम पॉइंट। अब वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितनी है वो फाइंड कर दें। तो प्रॉफिट फंक्शन में आपने सिर्फ उसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है Q1 Q2 की। ये जी मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वेशन है, Q1 Q2 की इसमें वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये जी आपका प्रॉफिट आ गया 3360 डिवाइडेड बाय 49। तो ये आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट है। आउटपुट लेवल आपके Q1 Q2 ये थे, यानी कि Q1 Q2 अगर ये रखें तो आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट इतनी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट। मेरा ख्याल है कि मैंने सिंपल वे में आपको समझा दिया है। आपको ये तमाम वीडियो और प्रोसेस समझ लग गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं, टेस्ट सेशन हमारे कंटिन्यू है, पेपर आपके एग्ज़ाम्स करीब हैं, नोट्स अवेलेबल हैं। किसी को किसी भी किस्म की फैसिलिटी चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।